हमारा पहला सवाल है, ज़्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर है कुबड़ी बेल या एक संगी बेल। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता को किसके आधार पर शहरी सभ्यता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर शहरी सभ्यता कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है, किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मारने में अगुवाई की? तो सबसे पहले अकबर के अधीनता किसने स्वीकार की? तो कच्छप वंश आमेर। हमारा अगला सवाल है, राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को कहा गया है? तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, एजनल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को अत्यंत व्यापक प्रबंध कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल या सूरज सिंह। हमारा अगला सवाल है, चांद बरदार ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अग्निकुंड। हमारा अगला सवाल है, राजपूतों में खड़गबंद समारोह में किसकी दीक्षा दी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत की उपाधि। हमारा अगला सवाल है, अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। हमारा अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय आर्यवंश की भाषा है राजस्थानी भाषा। हमारा अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर समूह के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन हमें चुनना है। चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित करवाया गया था और 9वीं सदी में निर्मित हुआ था। इसका पहला और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के थार भूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला सवाल है, अकबर ने राजपूतों से उदारपूर्वक बर्ताव किया क्योंकि अकबर को देश का सम्राट बनने की इच्छा थी और खून खराबे के बगैर वह अपना साम्राज्य बढ़ाने की चाह रखता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, कार्बन निर्धारण के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2250 से 1750। हमारा अगला सवाल है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति में खेत जोतने में जो आद्य सबूत कहाँ से मिले हैं? तो खेत जोतने वाले सबूत कालीबंगा राजस्थान से मिले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से जानवर की जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति पर निम्न में से कौन प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया हुआ है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? तो वसराज, महिपाल, नागभट्ट, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध कवि राजशेखरन महेंद्रपाल फर्स्ट के शासनकाल में थे। हमारा अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा गया है? तो राजपूत काल पूछा गया है यहाँ पे। राजपूत काल 7वीं से 12वीं सदी के बीच। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में नीले रंग के मिट्टी के बर्तन यानी ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल दिया है, राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल है, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्य निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की। राजपूत चित्रकला है, उस परंपरा में मुख्यतः निम्न में से किससे प्रेरणा प्राप्त हुई है उसे? तो अगला आंसर हो जाएगा इसमें
नृत्य संगीत कथा प्रकृति देवत्व चांदनी महाकाव्य पुराण कथा दंत कथा इनमें से सभी। हमारा अगला सवाल है प्रारंभिक मुस्लिम अवधि में राजस्थान को क्या कहा जाता था। तो राजस्थान को उस समय राजपूताना कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है तराई की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो त्रैन का युद्ध पूछा गया इसमें। दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। अगला सवाल है राजस्थानी पोशाक सामान्यतः इन चटकीले रंगों के होते हैं, तो इनमें से हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल हरा और सफ़ेद। हमारा अगला सवाल है राजस्थान के झौर खदानों में से निम्न में से कौन सी धातु उत्खनन होता है। तो झौर खदानों से जस्ता उत्खनन होता है और झौर खदान कहाँ है, उदयपुर में। हमारा अगला सवाल है राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की राजनीति में निम्न में से कौन सी राजनीति थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो हड़प्पा सिंधु घाटी संस्कृति का शहरी केंद्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर में ओपन विंडोज और डिस्प्ले को मिनिमाइज यानी छोटा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज की प्लस डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फूल देने वाला सबसे छोटा पौधा कौन सा है। तो फूल देने वाला सबसे छोटा पौधा वोल्फिया है। हमारा अगला सवाल है गेंगा की सूजन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटो ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा सूचना संग्रहण में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव। हमारा अगला सवाल है लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी आंसर गलत है। संसद का ऊपरी सदन नहीं, निम्न सदन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। CD रोम का मतलब क्या है। तो CD रोम की फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आधुनिक जीवशास्त्र का पितामह किसे कहा गया है। तो आधुनिक जीवशास्त्र का पितामह एरिस्टोटल या फिर अरस्तु, दोनों एक ही नाम है। अरस्तु का दूसरा नाम एरिस्टोटल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर में से यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम रचना है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया साल 2011 में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार है। हमारा अगला सवाल है महाबलीपुरम शहर किसने बसाया था। तो महाबलीपुरम शहर नरसिंहदेव वर्मन ने बसाया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है एक बाइट किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है यहाँ पूछा कि बाबर मुगल बादशाह था तो कृष्णदेव राय कौन थे। तो इसका सही आंसर है विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। उनकी अवधि अत्यधिक अवधि 4 वर्ष की होती है, ये भी गलत है। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल चुने जाते हैं, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, यदि रक्त समूह में ए और बी दोनों प्रतिजन है परंतु रोग प्रतिरोधक प्रतिकारक नहीं है तो वो कौन सा रक्त समूह है? तो ये है ऑप्शन सी, ए और बी।